अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आबिद रहमत आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, यकीनन आपने सोशल मीडिया पर एक कंपेन बहुत ज़्यादा देखी होगी। आज की तारीख यानी 15 तारीख से लेकर 28 तक मुसलसल ये कंपेन की जाएगी। वीडियोस की सूरत में बहुत सारे डॉक्टर्स ये कंपेन कर रहे हैं और ख़ुद यूनिसेफ पाकिस्तान का जो इदारा है वो भी कर रहा है, वर्ल्ड हेल्थ सेंटर भी ये काम कर रहा है और मुख्तलिफ पोस्टों के ज़रिए, मुख्तलिफ वीडियोज़ के ज़रिए, मुख्तलिफ ख़वातीन के ज़रिए इसको बहुत ज़्यादा कंपेन किया जा रहा है, लोगों के सामने उजागर किया जा रहा है। वो कंपेन है सर्वाइकल वैक्सीन के हवाले से कि 9 साल से लेकर 14 साल की बच्चियों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी, वैक्सीनेशन की जाएगी। लेकिन हुकूमत ने यह पैगाम भी जारी किया कि बगैर वालिदैन के इजाज़त की किसी बच्ची को यह वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। अब हमेशा की तरह पाकिस्तानियों के अंदर ये शशोपंज भी पाया जाता है, ये कशमकश भी पाई जाती है, ये वो तजब्जुब का शिकार है। क्या ये वैक्सीनेशन इसलिए लगाई जा रही है बच्चियों को बांझपन का शिकार बनाया जाए? वालिदैन भी बहुत इस हवाले से परेशान हैं। पाकिस्तानी और बहुत सारे ऐसे लोग जो पहले से तबका ऐसा मौजूद था जो इसको साजिश करार देता था या इसके खिलाफ इस तरह की बातें करता था। हम कतई नज़र इसके कि ये दुरुस्त है, लगवानी चाहिए, नहीं लगवानी चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, नुकसानात वो ये बताते हैं। अगर नहीं लगवाई जाएगी तो बच्ची के रहम में एक सरतान कैंसर का वाक़ होना ज़रूरी हो जाता है, यानी इसके बढ़ने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अगर ये वैक्सीन ना लगाएगी मुस्तकबिल में इस तरह के ख़तरात लाइक हो सकते हैं। लेकिन हम इस पर बात नहीं करेंगे और हम इस पर भी बात नहीं करेंगे क्या ये दुरुस्त है, नहीं दुरुस्त। अच्छा, जो बंदा इसके पीछे है, ये वैक्सीन फराम कर रहा है, $1 बिलियन इस पर लगाए गए हैं और इसी तरह सिरिंजें भी मुहैया की गई हैं। तकरीबन 40 मिलियन के करीब पाकिस्तानी बच्चियों को ये वैक्सीन लगाने की कोशिश की जा रही है और बहुत सारी कैंपेन भी चलाई जा रही है और इम्कानात भी जाहिर किए जा रही है लगाई जाएगी। ये भी बताया जा रहा है अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो भाई इसके बाद 7-8 हज़ार 9 हज़ार रुपये पे आपको लगवानी पड़ेगी। यानी इस तरह भी डराया जा रहा है पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानी इस हवाले से काफ़ी परेशान है, शशोपंज में मुब्तला है। बहुत सारे डॉक्टर भी इसकी कंपेन कर रहे हैं जी, जायज़ करार देते हुए कहते लगवानी चाहिए। हम बात नहीं करेंगे लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ जो बंदा इतना खर्च उठा रहा है, कंपेन पे करोड़ों अरबों रुपए डॉलर खर्च किए जा रहे हैं और पाकिस्तान में हर जगह सोशल मीडिया पे जगह जगह पर आपको कंपेन नज़र आएगी, वीडियोज़ नज़र आएंगी, लोग ये बात करते नजर आएंगे। ये बाकायदा डॉलर भी खर्च किए जाते हैं, करोड़ों रुपया भी खर्च किया जाता है कंपेन पर। और फिर जो मेडिसिन होगी, जो वैक्सीनेशन लगाई जाएगी और जो वैक्सीन है उस पर भी करोड़ों अरबों डॉलर खर्च किए गए हैं और ये बिल गेट्स हमेशा की तरह करता है। बस सवाल इतना सा है, पाकिस्तानियों का ये शशोपंज दूर हो सकता है अगर गजा के भूख से मरते बच्चों के लिए चंद $1 मिलियन की खुराक मुहैया कर दी जाए, खाना मुहैया कर दिया जाए। अगर आप ये भी नहीं कर सकते उनके लिए रास्ता खोल दिया जाए। अगर रास्ता खोल दिया जाता है, दीगर मुस्लिम ममालिक वहाँ पर पहुँचकर उनको खुराक दे सकते हैं। अगर आप इतना काम कर सकते हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को अगर आप जहर की वैक्सीन भी देंगे वो गवारा कर सकते हैं। अगर आप इस तरह नहीं करते तो आप मुनाफिक है, ये मुनाफिकाना तर्ज अमल है। एक तरफ आप लाखों करोड़ों डॉलर सिर्फ इसलिए खर्च करते हैं कि जी पाकिस्तानी बच्चियों को महफूज बनाया जाए, बच्चों की हिफाजत की जाए, बच्चों की सेहत का ख्याल किया जाए और दूसरी तरफ बच्चों को कटने मरने पर छोड़ देते हैं, बल्कि खुद भी मार देते हैं, काट डालते हैं, चीथड़े उड़ा देते हैं और उनको खाना तक मुहैया नहीं करते, भूख से मर जाते हैं, उनके पंजर बन जाते हैं, उनके जिस्म लोथड़े बन जाते हैं, वो खाना खाने से कासिर हैं, वो भूख से मर रहे हैं, आप उनका ख्याल नहीं कर रहे। इसी तरह पाकिस्तान के हॉस्पिटल में दवाइयाँ मुहैया नहीं की जाती। इस हवाले से भी पाकिस्तान कशमकश में मुब्तला। भाई एक तरफ ये मुनाफकत है, दूसरी तरफ ये काम किया जा रहा है, तो ये कोई ना कोई साजिश ज़रूर होगी। तो पाकिस्तानी अगर आप मुतमिन करना चाहते हो उसका बेहतरीन तरीका और हाल ये है कि गजा के भूख से मरते बिलखते बच्चों को अगर आप खाना खुराक मुहैया कर देते हैं, अगर ये भी आपको तौफीक नहीं होती तो आप उनके लिए रास्ता खोल दीजिए ताकि मुस्लिम ममालिक या दीगर जो गैर मुस्लिम है लेकिन उनको एहसास है वो उनको खाना प्रोवाइड कर सकें। और अगर आप पाकिस्तान के हॉस्पिटल में, अस्पतालों में बेहतरीन और फ्री दवाइयाँ मुहैया कर देते हैं तो ये मुनाफिकाना जो तर्ज अमल अपनाया हुआ है कि एक तरफ आप बच्चों को मरता हुआ छोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ बच्चों की सेहत का आप ढंडोरा पीटते हैं कि जी हम सेहत का ख्याल कर रहे हैं, तो पाकिस्तानियों के ये सारी परेशानियां, ये सारे तजब्जुब, ये सारे वसवसे दूर हो सकते हैं अगर आप छोटा सा ये काम कर देते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आप इस तजवीज़ पर अमल करेंगे। कंपेन ना चलाएं, करोड़ों रुपया ना लगाएं, बस आप इतना काम कर दें और खामोशी से पाकिस्तान आपके पास पहुंचेंगे। वो आप जहां आप कहेंगे कि टीका लगवा लें, वैक्सीन लगवा लें, वो लगवाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगरचे आप जहर के भी लगा देंगे वो गवारा कर लेंगे अगर आप ये मुनाफिकाना तर्ज अमल छोड़ देते हैं। तो इसके बाद अपने मेज़बान आबिर रहमत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने निगहबान।